शांति। 7 जुलाई 2026 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा होना चाहिए कि हमारा बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने। हम उनके सम्मुख बैठे हैं। प्रश्न, कर्मों की गुह गति को जानने वाले कौन सा पुरुषार्थ अवश्य करेंगे? उत्तर, याद में रहने का, क्योंकि उन्हें पता है कि याद से ही पुराने हिसाब किताब चुकतू होने हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अगर पुराने हिसाब किताब कर्म भोग चुकतू नहीं करेगी तो उसे सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुनः जन्म भी ऐसे ही होगा। ओम शांति। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। अपार खुशी का पारा चढ़ता है जब देखते हो बाप दादा सम्मुख आए हैं और यह भी बच्चे जानते हैं कि 5000 वर्ष बाद फिर से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आया हुआ है। क्या करने, बच्चों को यह नशा चढ़ा हुआ है। सब बच्चे जानते हैं कि स्वर्ग का मालिक बनाने बाप आया हुआ है। हमको लायक बना रहे, हमको तमो प्रधान से शतो प्रधान बनने की युक्तियाँ बार बार बता रहे हैं। युक्ति है बहुत सहज, बिल्कुल सहज याद बच्चों को सिखलाते हैं। अज्ञान काल में बाप को बच्चा होता है तो समझते हैं हमारा वारिस पैदा हुआ। तुम जानते हो इस समय बाप आकर हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। यूँ तो तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, परंतु बाबा अपना कैसे बनाए जो हमको सुना सके और हम उससे सुन सके। शिव बाबा इस ब्रह्मा तन से कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। सिर्फ तुम्हारी आत्मा जो पतित है वह न युक्ति में मुक्ति में न जीवन मुक्ति धाम में जा सकती है। तुम सब एक बाप के बच्चे हो, सबको बाप की मिल्कियत होनी है, लेनी है। ढेर के ढेर बच्चे, वृद्धि होती जाती है, एडॉप्ट करते जाते। अब तुम मेरी संतान हो, अपने को रूह आत्मा समझो। हमको बाबा मिला है जिसको आधा कल्प याद करते थे। यह कभी भूलो मत, आधा कल्प आत्मा इस शरीर द्वारा याद करती आई है। हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता, क्योंकि रावण राज्य है ना बहल जो अभी समझते हैं हम बहुत सुखी हैं। हमको इतने पदम हैं, इतने मिक्स हैं, कारखाने आदि, यह तो सब अल्पकाल के लिए, अंत में तो बहुत त्राही त्राही करने लग पड़ेंगे, दुख की पहाड़ गिरेंगी। इतनी सारी मिल्कियत सेकंड में खलास हो जाएगी। बाप से तुमको सेकंड में वर्षा मिलता है। कहते हैं तुमको सेकंड में स्वर्ग की बादशाही देते हूँ। यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी, लड़ाइयाँ लगेगी, नेचुरल कैलेमिटी जो होगी। सफाई तो चाहिए ना, तुम्हारी आत्मा भी अब पवित्र बन रही है। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। बाप से वर्षा पाने की मेहनत बिल्कुल थोड़ी होती है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, वह रूहानी बाप है निराकार। हम आत्माएं उनको बुलाते हैं ना। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा जो पवित्र है, जो पतित है, वह पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक बाप है ना। पानी की नदी पतित पावनी है, झट से जाए गोता खाकर चले आना चाहिए। गंगा स्नान बहुत करते हैं, फिर भी पतित क्यों? रात दिन यही धून लगाते रहते हैं। पतित पावन सीताराम यथार्थ सब जो भक्तियाँ हैं अथवा सीताएँ हैं, सबका रक्षक एक राम परम पिता परमात्मा है। पतित पावन पतियों का
पतियों का पति वही है, वह जब आए तब आकर पावन बनाए। तो अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर तुमको चलना है और किसकी मत पर न चले। वह तो समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, जबकि भक्ति से भगवान मिलेगा तो ऐसे क्यों कहते भक्तों की रक्षा करने आएगा। भक्तों पर क्या आपदा पड़ी है, जो रक्षा करेगा। रक्षा तब की जाती है जब कुछ आपदा होती है। बाप कहते हैं तुमने कितने दुर्गति को पाया है, यह है गौरव नरक, सब दुखी रोगी है। हर घर में देखो क्या लगा पड़ा है, दुख ही दुख है, इसीलिए पुकारते हैं बाबा हमारे दुख हरो सुख दो। भारत में ही सदा सुख था, अब दुख है। भारत की बातें है और खंड तो है ही अलग, वह तो आते ही बाद में। कोई 60 जन्म, कोई इससे भी कम जन्म लेते, 84 जन्म देवता धर्म वाले लेते। तो इस हिसाब से आधा कल्प के बाद जो आएंगे उनको 84 से आधे जन्म लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं कि सब 84 का चक्र खाते हैं। मनुष्यों को तो जो आता है वह बोल देते हैं। अब तुम बच्चों बाप द्वारा विनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। रत्न तो बहुत वैल्युएबल है, बाप समझाते भी बहुत सहज है। बाप कहते हैं तुम बुलाते आए हो, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप आए हैं, अब तुम समझते हो पावन बनेंगे तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा हमको पारस बुद्धि से पारस बुद्धि पत्थरनाथ से पारस नाश बनाने आए हैं। भक्ति मार्ग के चित्र सब पत्थरों के बने हुए हैं, पत्थरों में माथा मारते हैं। बाप कहते हैं तुम बहल कितनी भी मेहनत करो फायदा कुछ भी नहीं होना है। आगे तो तुम बलि चढ़ते थे, फिर भी क्या फ़ायदा हुआ। करके देवी का दीदार होगा तो फिर भी जैसे के तैसे। पतित पावन बाप आते हैं एक बार संगम पर। सतयुग में तो भक्ति मार्ग की बातें होती ही नहीं। बाप तो कहते नहीं कि गला काटो, यह करो। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार की क्या क्या करते हैं। आगे देवियों पर मनुष्य की बड़ी चढ़ाते थे। बाप कहते हैं सुधरेंगे तो देवता थे, अब कितने पत्थर बुद्धि बन पड़े। तुमको स्वर्ग की बादशाही दी थी, कितने सोने चांदी हीरे जवाहरों के महल थे, यथाह धन था, वह क्या किया। अब तुम कितने दुखी हो पड़े हो। तुम असुल देवी देवता धर्म के थे ना, अब सिर्फ तुम जो रजो तमो में आए हो। तुम तो देवता धर्म के थे, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते। और सब धर्म वाले अपने अपने धर्म को ही मानते हैं। धर्म तो एक ही होता है ना, मुसलमानों का मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन का क्रिश्चियन धर्म चला आता है। तुमको क्या हुआ, तुम बहुत सुखी पवित्र संपूर्ण निर्विकारी थे, अभी कितने विकारी बन पड़े हो, किसको पता ही नहीं। बरोबर हम संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी कैसे बने। 84 जन्म लेते शतों से तमो बने, अब बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित है। सतयुग में कलयुग जरूर आना है। सब धर्मों का शतो रजो तमो में आना है, वृद्धि को पाना है। तुम भी झाड़ में हो ना, जहाड़ में देखो अंत में ब्रह्मा खड़ा है। जहाड़ के ऊपर चोटी में ब्रह्मा ही 84 जन्म ले जाकर अंत में खड़ा है। तुम भी जो नीचे ब्राह्मण बैठे हो वहीं फिर अंत में पतित शूद्र बने हो, फिर नीचे राजयोग सीख रहे हो। तुम भी शूद्र थे, अब ब्राह्मण बन गए हो। वही बड़ी समझने की बातें हैं। झाड़ में बहुत अच्छी समझानी है। अभी तुम राजयोग की तपस्या कर रहे हो, तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। यह चैतन दिलवाड़ा मंदिर, वह जड़। सतयुग में यह
नहीं था। इस समय तुम अपना यादगार देखते हो। तुम प्रैक्टिकल में सच्चे सच्चे दिलवाड़ा मंदिर में चैतन्य में बैठे हो। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। फिर स्वर्ग में आएंगे तो यह मंदिर आदि कुछ होते नहीं। यह मम्मा बब्बा और हम बच्चे बैठे हैं। हो बहू, यह तुम्हारा मंदिर है। नाम ही रखा है मधुबन चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो फिर यह मंदिर बनाएंगे। बाप ने तुमको बहुत धनवान बनाया था, तुम ही फिर से उनका मंदिर बनाते हो। सब बनाते हैं यथा योग्य यथा शक्ति द्वारा। तुम जानते हो हम पूज्य थे, फिर द्वापर में पुजारी बने। शिव बाबा जो इतना शाहूकार बनाते हैं भक्ति में, फिर तुम ही उनका मंदिर बनाएंगे। इन बातों को अभी तुम ही जानते हो, तो अब पुरुषार्थ कर फिर राजाओं का राजा बनना चाहिए। सतयुग में कहा जाता है महाराजाएं, त्रेता में कहा जाता है राजा। फिर दुनिया पतित बनती ही है तो महाराजाएं भी पतित, राजाएं भी पतित होते हैं। यह निर्विकारी महाराजाओं का मंदिर बनाकर पूजते। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते, फिर देवताओं को बनाते, खुद ही मंदिर बनाकर पूजते। 84 जन्म तो भोगते हैं ना। आधा कल्प तुम पूज्य, फिर आधा कल्प पुजारी बनते हो। मनुष्य फिर समझते हैं भगवान आपो ही पूज्य, आपो ही पुजारी। सब कुछ अच्छे आपो ही देते हैं, आपो ही छीन लेते हैं। अच्छा, जबकि उसने दिया और लिया, फिर तुमको क्यों चिंता लगती है? तुम तो ट्रस्टी हो गए, फिर रोने की क्या दरकार है? बाप बैठ आत्माओं को समझाते हैं। अब तुम आत्मा अभिमानी बनते हो। नंबरवार कोई तो बिल्कुल बाप को याद करते ही नहीं, देही अभिमानी रहते ही नहीं। यहाँ कितना समझाया जाता है, अरे तुम आत्मा, परमात्मा तुमको पढ़ाते हैं। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं, आत्मा ही बैरिस्टर आदि बनती। आत्मा बैरिस्टरी बनती है। कल क्या बने? अगर आत्मा बाप को अच्छी रीति याद करते रहेंगे तो फिर अमरलोक में जाकर जन्म लेगी, मृत्युलोक में फिर दूसरा जन्म नहीं लेंगे। अगर कुछ हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो सजा खानी पड़ेगी। कर्म भोग्य को भोग कर चुक तो करना होगा, फिर पद उच्च नहीं मिलेगा। यह कर्मों की गुह्य गति बाप बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। यह भी बच्चे जानते हैं। सतयुग में शतो प्रधान, हर चीज यहाँ शतो प्रधान होती है। कहते हैं कृपया गौ संभालते थे, राजाएं गौ संभालते हैं क्या? ऐसी बात तो हो नहीं सकती। यह दिखाते हैं सतयुग में गौएं भी बड़ी फर्स्ट क्लास होती है, उनको कामधेनु कहा जाता है। जगत अम्बा सरस्वती भी कामधेनु है। एक ऐसे जन्म के लिए सबकी मनोकामना पूरी होती है, पूरी करती है। तुम भी कामधेनु हो, वही नाम फिर गौ पर रख दिया है, जो बहुत दूध देती है। राजाओं के घर में बड़ी फर्स्ट क्लास गाय होती है, जबकि यहाँ भी राजाएं के पास ऐसी अच्छी है तो स्वर्ग में कैसे सुंदर होगी। वहाँ कोई बास बदबू आदि बिल्कुल नहीं होती है। अब बाप बच्चों को कहते हैं कि मैं आया हूँ, तुमको गोले गोले बनाकर साथ ले जाऊंगा। मुझे बुलाते ही है पतित पावन आओ, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ। यह है पतित, यह है पावन, वह है पावन फरिश्ता। भेंट दिखलाते हैं। तुम भी पतित से ऐसे पावन फरिश्ता बनेंगे। सतयुग देवताओं को ड्रेटी कहते हैं। सूक्ष्म वतनवासी है फरिश्ते। अब तुम फरिश्ते पवित्र बनते हो। बाप कितनी सहज शिक्षा देते हैं। यहाँ जब आते हैं तो कोई भी बाहर वाले मित्र संबंधी
घर घाट धंधा धोरी आदि याद नहीं करना है। बाप के सम्मुख आए हो ना, यहाँ आए ही हो योग्य की कमाई करने, तो इसमें लग जाना चाहिए। अच्छा, मीठी मीठी सी किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर फर्स्ट, रजाओं से मुक्त होने के लिए पुराने सब हिसाब किताब योग बल से चुकता करने, ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है, किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, आत्माभिमानी बनना है। पॉइंट नंबर 2, यह कमाई का समय है, इसमें घर घाट धंधा दौरी आदि याद नहीं करना है। फरिश्ता बनने के लिए एक बाप के याद में रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। 7 जुलाई 2026 का वरदान, याद की सर्च लाइट द्वारा वायुमंडल बनाने वाले विजय रत्न भव। स्पष्टीकरण, सर्वसेबुल आत्माओं के मस्तक पर विजय का तिलक लगा हुआ ही है, लेकिन जिस स्थान की सर्विस करनी है उस स्थान पर पहले से ही सर्च लाइट की रोशनी डालनी चाहिए। याद की सर्च लाइट से ऐसे वायुमंडल बन जाएगा जो अनेक आत्माएं सहज समीप आ जाएगी, फिर कम समय में सफलता 1000 गुना होगी। इसके लिए दृढ़ संकल्प करो कि हम विजय रत्न हैं, तो हर कर्म में विजयी समाई हुई है। स्लोगन, जो सेवा स्वयं को वह दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं बोझ्य है। यह व्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला रूप बनने के लिए यही धोन सदा रहे कि अब बारिश पर घर जाना है, बारिश घर जाना है अर्थात उपराम। जब अपने निराकारी घर जाना है तो वैसे अपना वेश बनाना है, तो जाना है और सबको वापस इस स्मृति से स्वतः ही सर्व संबंध सर्व प्रकृति की आकर्षण से उपराम यथार्थ साक्षी बन जाएगी। साक्षी बनने से सहज ही बाप के साथी वह बाप समान बन जाएगी। अगर आप इस चैनल पर डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली मुरली क्लास में। ओम शांति।